Welcome back, students. We will continue our chapter first, plant reproductions, and in today we will discuss seed germination and dispersal of seed. First of all, let's study the life of a plant being from a tiny seed. The seed is protected by outer covering called seed coat. The seed contains a small baby plant called an embryo. जो आउटर कवरिंग है सीड की उसे क्या बोलेंगे? सीड कोट. सीड कोट क्या करता है? सीड को प्रोटेक्ट करता है. और जो बेबी प्लांट होता है उसके अंदर उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो. कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सीड. क्या क्या कंडीशन रिक्वायर होती है सीड को ग्रोथ होने के लिए? फर्स्ट मॉइस्चर, सेकंड वार्म, nutrition rich soil, sunlight, good quality seed. The seed absorb water from the soil and provide moisture to the embryo. जब हम सीड उगाएंगे पहले हम पानी डालेंगे ना, तो पानी जो वाटर है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर, सॉइल. और मॉइस्चर किसे प्रोवाइड कराता है? एम्ब्रियो को. जो इसके अंदर इसका बेबी है ना, इसे मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है. The first sign of a growth in a seed is a tiny root which comes out of a seed. First sign क्या होता है? इसकी छोटी सी एक रूट निकल आती है. वो क्या है? हमारा फर्स्ट साइन है. With more and more nourishment, the embryo start growing. जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा तो एम्ब्रियो क्या होगा? ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा. Eventually, the growing plant bursts open through the seed coat in search of sunlight to start its own process of photosynthesis. जब नरिशमेंट मिला वो ग्रो हुआ. ये इसका क्या है? सीड कोट. इससे क्या होगा? ब्रश्ड आउट, तोड़ देगा ये इसे और बाहर की साइड निकलेगा. सर्च ऑफ सनलाइट. वंस द सीड कॉट फॉल ऑफ, जब सीड कॉट फॉल ऑफ हो जाएगी, द रूट स्टार्टिंग ग्रोइंग डाउनवर्ड टू एंकर द सीड एंड टू सर्च फॉर मोर फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल. जब सीड कॉट हट गया, ब्रस्ट आउट हो गया, तो क्या हुआ? रूट जो है नीचे तक पहुंच गई. रूट स्टार्ट ग्रोइंग डाउनवर्ड टू एंकर द सीड. सीड को नरिशमेंट देने के लिए रूट नीचे तक पहुंच गई. Meanwhile, the shoot also start growing upward towards the light. Soon we see a baby plant with teeny leaves. The process of growth of a seed into a new plant is called germination. अब आपको germination के बारे में पता चला. Our next topic is dispersal of seed. If all the seeds of a plant fall at the same place, competition for space, water, minerals, etc. As the result, the seed does not grow properly into plant. Therefore, dispersal of seeds are very important. अगर एक ही जगह पर आपकी सारी सीड्स गिर जाएंगी तो क्या वो जर्मिनेशन हो पाएगा? उनको स्पेस मिलेगी अच्छे से वो प्लांट ग्रो करे? तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बहुत इम्पोर्टेंट है. तो एजेंट ऑफ डिस्पर्सल कौन कौन से हमारे? फर्स्ट इज बाय विंड. सीड्स ऑफ सम प्लांट लाइक कॉटन, मदर, हिप्टेज, ड्रमस्टिक आर स्मॉल, लाइट एंड हैव विंग्स और हेयर. ये जो सीड्स होते हैं ये बहुत लाइट वेट होते हैं और इनके हेयर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, जिससे ये हवा में अच्छे से उड़ पाते हैं. ये हवा में ब्लो होकर दूसरी जगह पर बहुत दूर जाकर सेटल हो जाते हैं. वहीं से ये जर्मिनेट होते हैं. डिस्पर्सल बाय वाटर. सीड्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ ट्रीज दैट ग्रोन ऑन अ water body are dispersed by flowing water to other shower. Seeds like coconut and lotus. The lotus fruit is spongy. The coconut fruit
has a fibrous wall that help it to float. लोटस क्या होता है? हल्का होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं, इसका जो फ्रूट होता है वो बड़ा स्पॉन्जी होता है जो पानी में तैर पाता है। और कोकोनट क्या होता है? जो इसके फाइब्रस होते हैं, आपने देखा होगा ना कोकोनट बाहर से हेयर्स होते हैं इसके, वो फाइब्रस होते हैं वॉल्स की, जिससे वो पानी में फ्लोट कर पाते हैं। कितना चल सकते हैं? थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, और बिना डिस्ट्रॉय हुए, बिना ख़त्म हुए वो फ्लोट कर सकते हैं। बाय एनिमल्स, सीड्स आर सम प्लांट्स आर स्पिंग हुक्स थ्रॉन्स एंड स्टिप हेयर। जो सीड्स होती हैं सम प्लांट्स की, किसी के कांटे होते हैं, किसी के कहड़े बाल होते हैं, किसी के थ्रॉन्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स का फर होता है ना उस पर चिपक जाते हैं, और जब एनिमल ज़्यादा दूर तक जाता है तो उससे वो झड़ जाते हैं, और जहाँ पर भी गिरते हैं वहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। ओके, सम एनिमल्स लाइक मंकी, बर्ड्स, स्क्वेरल, वो क्या करती हैं, वो ईट करती है, जैसे फ्रूट को ईट किया, उनके जो सीड है वो वहीं पर ही थ्रो कर देते हैं, तो वो भी डिस्पर्जल हो जाता है एनिमल के थ्रू। बाय एक्सप्लोजन, फ्रूट्स ऑफ पीस, लेडी फिंगर, बालसम मैंने गुल मेहंदी, पेंसी मीन्स श्रीवत, ब्रस्ट ओपन व्हेन दे बिकम ड्राई। जो ये फ्रूट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जब ये ड्राई हो जाते हैं ये अपने आप फूट जाते हैं। देयर सीड्स आर थ्रोन अवे सेवरल मीटर्स विथ अ ग्रेट फोर्स फ्रॉम द मदर प्लांट, और उनके सीड्स बहुत दूर जाकर गिरते हैं। किसके फोर्स से? मदर प्लांट के फोर्स से। जब वो सूख जाते हैं वो एकदम फूट जाते हैं और वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं, तो डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन कहते हैं उसे। अब आपको समझ आया डिस्पर्जल ऑफ सीड्स? रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन you in our next video. Thank you.